कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या के मुसलमान अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं। हमारी निस्बत वो ज़्यादा लॉयल हैं। हम अपने पाकिस्तानों के साथ गद्दारी करना पसंद करते हैं, बल्कि हम मज़हब समझते हैं, उसको फ़र्ज समझते हैं। आया कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कौम के साथ इस तरह नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया। यानी मोदी हर तरह से क्या हुआ, जलील हुआ, रुसवा हुआ। मोदी अपनी ज़ात में फिरौन बना हुआ और कुदरत हर फिरौन के लिए पता है किसे भेजती है? मूसा को भेजती है। उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया सर, मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ। सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईमो प्लैनेट पर। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक क्षण की घड़ी में विश्व के 50 से अधिक देशों को राम मंदिर के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है, जिससे सामूहिक एकता और सांस्कृतिक समस्तता को मजबूत मिलेगी। इस आमंत्रण के अंतर्गत मुस्लिम देशों को भी शामिल किया गया है, जिससे एक सांस्कृतिक संवाद की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर अनेक देशों के प्रतिनिधियों का आगमन होगा। तो आइए सुनते हैं पाकिस्तानी लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। मुझे पता है कि आप इंडिया की बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। सर, वो नहीं देखिए, हम दोनों रिलेशंस पे बात करेंगे। हम दोनों ये मीडिया है कि हमने एक F-16 तैयारा मार दिया, वो एक इतना सा टुकड़ा, पता नहीं वो कहाँ से किसी कबाड़िए से उठा के दिखा रहे कि जी हम मीडिया को, और हमारे F-16 आज तक पूरे अमेरिका गिनती करके गया है। और अगर F-16 पूरे तो एक वीडियो लगा देना सोशल मीडिया पे। आपको पता नहीं हमारे F-16 पूरे जब अमेरिका ने आके सर देखिए, आप जंगों की बात ले बैठते, फिर हम बड़े अग्रेसिव हो जाते हैं कि मोदी सरकार की बात है तो उसको तो हम किसी खाते में ही नहीं गिनते। वो क्यों? ठीक है ना, हमें तो वो शुरू से ही नहीं, मतलब उसका जो चेहरा है ना, हमें वही नहीं पसंद। पहली उन्होंने ऐसा क्या किया, क्यों नहीं पसंद? उन्होंने वो बड़े अच्छे लीडर है, दुनिया बड़ी तारीफ करती है। ये अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना होगा, ये इंडिया ने जो मतलब पानी छोड़ा है, हमारा मतलब लाहौर डूब गया था, कितना नुकसान हुआ है। क्या कसूर है? उन्होंने ही छोड़ा है। जमीन के नीचे कैसे डालेंगे? इस जमीन के नीचे 100 फुट में बम लग सकता है, तो वो मंदिर क्यों नहीं लगता? फिर मूर्ति की एज इतने साल पुरानी कैसे हो सकती है? अगर मूर्ति रखनी हो, ये मुझे बता दे कि जो आजकल अंटीक की चीजें 2-2 साल मुगलों की बिक रही है, अंग्रेजों की किताबों के अंदर लिखा है, जब वो हिंदुस्तान के अंदर हुकूमत करते थे, उन्होंने किताबों में लिखा है कि यहाँ पर मस्जिद अच्छा बन गया। मुसलमान औरतें कहती है मोदी हमारा भाईजान है। नो तलाक खत्म कर दी, लैपटॉप दे दिए मुसलमानों को। सरेआम उनको तलवारों से मारा जाता है। उनको कहा जाता है जय श्री राम जी बोलें, ठीक है, नारे लगवाए जाते हैं। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान में अकलियत बसती है ना, हिंदू अकलियतों का क्या हाल किया? क्या किया? सर, मैं अभी सिंध का दौरा करके आई हूँ। सिंध में बेचारे हिंदुओं के पाँव में जूता नहीं है। साजिश के तहत हो रहा है, उसमें इंडिया वाले इधर से जाते हैं, उधर से साजिश करने के लिए कोई ना कोई शोर डाल देते, इधर कोई शोर नहीं डालते। अपना सब कुछ बेच बचा के वो वहाँ पे चढ़ावे पे दे देते हैं। वो एक मंदिर की बात नहीं, इंडिया के अंदर जितने भी बड़े मंदिर देखें, वहाँ पे मनो नहीं सारा सोना इकट्ठा करें, टनों के हिसाब से सोना। क्या बात है? वो पूरे वर्ल्ड पे इतना सोना नहीं जितना उनके मंदिरों में वो सोना है। दोबारा वो हिस्ट्री लिखी जाएगी। क्या काली देवी माता, हनुमान बाबा, भोलेनाथ, शंकर देवी, ये सोना खाती है, ये क्या करती है? सोना लगाने का मकसद क्या है वहाँ पे? क्योंकि जो मंदिर उनकी शान इसका मकसद वो बोलो सारे नकम्मे हो, बांधे होकर खलोते हो, सारे बांधे होकर खलोते, मुँह में सिपियां लगियां। बोलन दा तो पता होना कि राम मंदिर इस वक्त इंडिया में सबसे बड़ा खुशी का मौका आ रहा है, लेकिन खबर क्या है कि 50 कंट्रीज को उन्होंने एज अ गेस्ट बुलाया, जिसमें मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। आया मुस्लिम कंट्रीज मंदिर की ओपनिंग सेरेमनी में इंडिया क्या कर रही है? नरेंद्र मोदी के खिताब के दौरान एहतजाजी मुजाहरा करने का ऐलान भी किया। यानी मोदी
हर तरह से क्या हुआ, जलील हुआ, रुस्वा हुआ। मोदी अपनी ज़ात में फ़िरौन बना हुआ, और कुदरत हर फ़िरौन के लिए पता है किसे भेजती है, मूसा को भेजती है। और अब मोदी जैसे फ़िरौन के लिए भी मूसा आने को है, और इसका दर्दनाक अंजाम याद रखिएगा बहुत करीब है, और इतना दर्दनाक है, याद रखिएगा मेरे अल्फाज, क्योंकि इस शैतान ने ना हर उस तबके पर ज़िंदगी तंग की, हर उस तबके पे जुल्म किए जो इसके जुल्म के खिलाफ बोलने का हौसला रखता है। वो इस चीज़ को वो मेरे ख्याल से पेट्रियाटिक अब इतने नहीं है, पहले वो काफ़ी पेट्रियाटिक होते थे क्योंकि वो बड़े इंडिपेंडेंट होते थे। अब जो गवर्नमेंट है, मेरा नहीं ख्याल कि वो ओपनली किसी को नहीं बता सकते कि वो जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बेचारे इतने दब चुके हुए हैं, और उनको इतना दबा दिया गया है कि वो उनको शो करना पड़ता है कि भाई हम देखो, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। वहाँ के मुसलमान अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ लॉयल हैं। हमारी निस्बत वो ज़्यादा लॉयल हैं। हम अपने पाकिस्तानों के साथ गद्दारी करना पसंद करते हैं, बल्कि हम मज़हब समझते हैं, उसको फ़र्द समझते हैं। आया कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि वहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कौम के साथ इस तरह मुखलिस हैं जिस तरह एक फ़ौजी अपने मुजाहिद जंग में जो मुखलिस होता है, ठीक है ना। ये पाकिस्तान में लॉयली कोई नहीं है। पाकिस्तान में एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का मुखलिस कोई नहीं। इंडियन मुसलमानों में उन दो कौमी नजरिए में उन्होंने उसको डिनाई नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, आज वो वहीं पे ही हैं। और कायद आज़म ने एक बयान में कहा था कि ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तान बनने की मुखालफत कर रहे हैं, ये अपने सच्चे हिंदुस्तानी होने की एक दिन वजाहत देंगे। और आज ये वही चल रहा है हिंदुस्तान में। आप देखा जाए कि वो जो इसकी उनको अपना ना हिंदुस्तानी मुसलमान होने पे सबूत देना पड़ता कि यार हम आगे हिंदुस्तानी, हम भी शहरी हैं। शुरू में देखा जाए तो हिंदुस्तान में एक जो मुसलमान है बड़े आज़ादी से रहते थे। जो गांधी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसने जो अपना था बताया था कि लाया अमल कैसे चलेंगे, उसमें सब बंदे को आज़ादी थी। ऐसा नहीं था कि मुसलमान कंट्री जो मुसलमान लोग हैं बेचारे घुट के रहेंगे। और डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ओपिनियन थी। जिन लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान में रहना चाहेंगे तो उनको अपनी आज़ादी थी, जिन लोगों ने कहा कि हमने इधर आना था उनको अपनी आज़ादी थी। ऐसा नहीं था। और मेरे ख्याल से अब जाके जो है ना, इंडिया जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफाइड हिंदू मुल्क के तौर पे आ रहा है अब, रादर देन अब मुस्लिम माइनॉरिटीज़ के तौर पर हैं, और उनको कोई आज़ादी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। बेचारे वो पाबंद हैं और उनके असूलों। आप इंडिया के झंडे को ले लो, हम अपने उसको मुल्क दुश्मन समझते हैं अपना, हम उसको अपना दुश्मन समझते हैं। पर मुसलमान का जज्बा देख लो कि वो उस मुल्क के साथ भी हमारा दुश्मन है इंडिया, फिर भी वो अपने वतन के साथ लॉयल है। आप यहाँ से हिसाब लगा लें कि एक दुश्मन मुल्क के साथ एक मुसलमान लॉयल हो सकता है क्या? क्या वो वहाँ का शहरी है, वो उसकी रियासत है, इसलिए वो वफादार है अपने मुल्क के साथ, अपनी कौम के साथ, अपनी रियासत के साथ, इसलिए वो रिस्पेक्ट करता है अपने